बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के हवाले से क्लास 10 चैप्टर 2 हमारा चल रहा था और उसका जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे थे वो थे डिसऑर्डर ऑफ द किडनी। डिसऑर्डर ऑफ द किडनी, तो हमने डिसऑर्डर में किडनी स्टोन को डिस्कस किया, फिर उसके बाद किडनी फेलर या रीनल फेलर उसको डिस्कस किया। तो आज जो टॉपिक है उसका हम वो इसका ट्रीटमेंट, यानी गुर्दे अगर फेल हो जाते हैं, काम छोड़ जाते हैं मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे, तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो उस ट्रीटमेंट को हम डिस्कस कर रहे थे। तो ट्रीटमेंट के अंदर दो मेन प्रोसीजर आते हैं, एक डायलिसिस और दूसरा था किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। तो आज वाले टॉपिक्स के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो है डायलिसिस। क्या है टॉपिक? डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? Dialysis means cleaning of blood, cleaning of blood by artificial methods। आर्टिफिशियल मेथड से ब्लड को साफ करना। किडनी जो है वो ब्लड को साफ करने हैं, वो नेचुरल प्रोसेस है। किडनी जो ब्लड को साफ कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, वो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर किडनी किसी वजह से वो डैमेज हो जाती हैं, काम नहीं करते, फेल हो जाते हैं, तो फिर उसको आर्टिफिशियल मेथड से, आर्टिफिशियल तरीके के साथ ब्लड को साफ किया जाता है और उसको बोलते हैं डायलिसिस। और उसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस जो है ये दो तरह के होते हैं। डायलिसिस कितने तरीके के होते हैं? दो। तो फर्स्ट जो है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है? ये डायग्राम की मदद से हम इसको हेल्प लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वाले पोर्शन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक वाला एरिया, तो इस स्किन के अंदर वाली साइड, तो हमारी जिल्द के अंदर वाली साइड से, और ये हमारा जो अंदर एब्डोमिनल कैविटीज है, इसके बीच में एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं उसको? पेरिटोनियम। ये मैंने यहाँ डायग्राम के अंदर लिखा, तो ये क्या बोलते हैं इसको? पेरिटोनियम। लेयर होती है पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम ये क्या होती है? तो इसमें डायलिसिस फ्लूइड जो है वो हमारी इस वाले पोर्शंस के अंदर, डायलिसिस फ्लूइड जो है वो एक बैग के अंदर डाले होते हैं और इसको इसके अंदर पंप किया जाता है फॉर सम टाइम। इन दिस मेथड द डायलिसिस फ्लूइड, ये क्या है? डायलिसिस फ्लूइड। ये बैग के अंदर डाले होते हैं और एक पाइप के जरिए यहाँ से बॉडी के अंदर, यानी पेरिटोनियम कैविटी के अंदर फ्लूइड जो है वो इंटर किया जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं? इन दिस मेथड क्या होता है? डायलिसिस फ्लूइड। Pump for a time to peritoneal cavity. Which is the space around the gut. around the gut.
ये गट वाला पोर्शन क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा जो है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक वाला, ये ना डोमिनल कैविटी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर। तो ये देखिए, ये पेरिटोनियम रेड कलर से मैंने शो की थी, ये पेरिटोनियल कैविटी है। तो इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर वाला सारा स्पेस अराउंड द गट, जो स्पेस है इसके अंदर, तो इसके बाहर ये पेरिटोनियम की एक लेयर होती है, पेरिटोनियम की एक लेयर होती है। तो पेरिटोनियम के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल। पेरिटोनियम कंटेनिंग ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड वेसल होती हैं। क्या होती है, ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड वेसल होती हैं। जब डायलिसिस फ्लूइड पेरिटोनियम कैविटी के अंदर पंप कर दिया जाता है फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए पेरिटोनियम कैविटी के अंदर डाल दिया जाता है। ये सारे का सारा क्या है, डायलिसिस फ्लूइड, इस सारे का सारा अंदर जो हमने डाला ये क्या है, डायलिसिस फ्लूइड, जो उधर से आ रहा है। डायलिसिस फ्लूइड इन पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियम कैविटी, ये पेरिटोनियम कैविटी के अंदर सारे का सारा फ्लूइड है इसके अंदर आ रहा है। और थोड़े वक्त के लिए या डॉक्टर उसमें डिसीजन करता है कि कितने वक्त के लिए वो पेरिटोनियम कैविटी के अंदर रहना है। तो ये पेरिटोनियम कैविटी क्या होती है, ब्लड वेसल होती है। अब ब्लड वेसल क्या है, इसके अराउंड में मूव कर रही होती है, इसके क्योंकि कैविटी ने पूरी साइड से कवर किया होता है। तो इस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर ब्लड वेसल होती है, और ब्लड वेसल के अंदर जितना वेस्ट होता है वो डिफ्यूज कर जाता है किसके अंदर, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। द वेस्ट, जिसमें वाटर है, यूरिया, यूरिक एसिड है, वेस्ट मटेरियल diffuse into the dialysis fluid। डायलिसिस फ्लूइड के अंदर मूव कर देते हैं। तो ये लेयर को हम थोड़ा सा, इतना सा पीस को हम यहाँ अलग देखते हैं, ये इसकी लेयर बना है थोड़ा सा, ये स्किन की लेयर, इसके ऊपर ये पेरिटोनियम की लेयर है। पेरिटोनियम की लेयर के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है, ब्लड वेसल्स। इसको रेड कलर से शो करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये पेरिटोनियम क्या लेयर है, पेरिटोनियम लेयर। अब इसके अंदर ये ब्लड वेसल है। अब ये ब्लड वेसल में क्या कहते हैं, आगे इसके अंदर से जितना भी वेस्ट है वो डिफ्यूज करके इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ रहा है, डिफ्यूज करके डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आता है। तो ये क्या है चीज है, ये ब्लू कलर में जो हमने शो किया है ये डायलिसिस फ्लूइड, और इसके अंदर से वेस्ट मटेरियल जो ब्लड के अंदर से वो मूव करके इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है। उसको हम डॉट की शक्ल में शो कर देते हैं, इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है, यानी ये। तो इसके अंदर ये पेरिटोनियम कैविटी कवर किया हो, इसके अंदर ब्लड वेसल होती हैं, खून की बारीक कैपिलरीज होती हैं, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है जो ब्लड के अंदर से होता है वो डिफ्यूज करके इस किसके अंदर आ जाता है, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है, डायलिसिस फ्लूइड, क्योंकि ये पेरिटोनियम कैविटी, इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड इसके अंदर आ जाता है। और जब डायलिसिस फ्लूइड फॉर सम टाइम, इसमें डॉक्टर ने डिसीजन किया होता है, तो उसके बाद जब वेस्ट मटेरियल ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है तो फिर इसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, इसको फ्लूइड को, डायलिसिस फ्लूइड को क्या कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल का, और ये फ्लूइड क्या कर देते हैं, ड्रेन आउट फ्रॉम द बॉडी,
बॉडी से डायरेक्ट इसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है। ये देखिए, इसके बाद फिर इसको यहाँ से ये फिर इसको इसी पाइप के जरिए यहाँ से आगे कनेक्शन किए होते हैं, उसी पाइप के जरिए जो अलहदा पाइप नहीं डालते उसके अंदर, उसी ट्यूब के जरिए से वापस यहाँ कहाँ पे लगा होता है, जहाँ ये फ्लूइड इधर आ जाता है, ये कहाँ पे लगा होता है, ठीक है। वो वेज जो है डायलिसिस फ्लूइड को इधर नहीं जाने देता। फिर इसके बाद ये यहाँ पेरिटोनियम कैविटी में आ जाते हैं, कुछ वक्त के लिए रहते हैं और ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। अब ये यूज्ड जो है डायलिसिस फ्लूइड है, फिर उसी ट्यूब के लिए दोबारा जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है एक पाउच के अंदर। उसके अंदर फिर एक पाउच के अंदर फिर इसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। ये कहाँ पे लगा हुआ है, इसको लूज कर दिया जाता है, तो वो जो इस्तेमाल शुदा डायलिसिस फ्लूइड है वो एक दूसरे बैग के अंदर कलेक्शन कर ली जाती है। तो इस तरह पेरिटोनियम डायलिसिस का प्रोसेस होता है, पेरिटोनियम डायलिसिस का प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस जो है घर के अंदर भी किया जा सकता है, घर के अंदर भी किया जा सकता है, लेकिन डेली बेस पे करना पड़ता है। तो फिर इसमें हमें खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है वो कम से कम बने। हम ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा ग़िज़ा वाली ज़्यादा टेस्टी ग़िज़ाएँ खाएंगे तो फिर वेस्ट मटीरियल जो खासतौर पर सार्स ही, जब बाज़ारी खाने ज़्यादा खाएंगे तो फिर ज़्यादा वेस्ट मटीरियल बनेगा, फिर उसको ज़्यादा बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल खाने और सादा खाने खाएंगे तो फिर वेस्ट मटीरियल बनने के चांसेस कम होते हैं और फिर उसको बॉडी से रिमूव करना भी आसान होता है। तो आज के टॉपिक्स के अंदर जो हमने डिस्कशन की वो था डायलिसिस, यानी ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से साफ करना अगर किडनी फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए दो मेथड है। तो फर्स्ट मेथड है पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। इसको हमने डिस्कस किया पेरिटोनियल डायलिसिस को। तो इसमें क्या होता है कि पेरिटोनियम कैविटी जो है हमारी बॉडी के अंदर होती है, अराउंड द गट पेरिटोनियम कैविटी होती है, स्पेस होता है हमारी गट के दरमियान, यानी एब्डोमेन वाले एरियाज के अंदर, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक वाले पोर्शन के अंदर स्पेस होता है, यानी गट के अराउंड में स्पेस होता है। तो डायलिसिस फ्लूइड स्पेस के अंदर डाल दिया जाता है फॉर सम टाइम, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फॉर सम टाइम डाल दिया जाता है, कुछ वक्त के लिए वो बॉडी के अंदर ही रहता है। तो फिर उसमें क्या होता है, पेरिटोनियल लेयर जो होती है इसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ये ब्लड वेसल्स के अंदर से जो ब्लड फ्लो कर रहा है उस, क्योंकि वो कैपरीज की बनी होती है, कैपरीज वो सिंगल सेल की बारीक तरीन लेयर्स होती हैं, और उसके ब्लड के अंदर से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, पानी है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, साल्ट्स हैं, तो वो डिफ्यूज करके किस में आ जाते हैं, इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड जो हमने पेरिटोनियम कैविटी के अंदर डाला है उसके अंदर आ जाते हैं, और वो कुछ वक्त के लिए रहते हैं, वो सारा मटेरियल इसके अंदर आ जाता है। फिर ये इस्तेमाल शुदा जितना भी डायलिसिस फ्लूइड उसको उसी पैर के लिए फिर आगे से उसका नया कनेक्शन करके उसको बैग या क्लम्प लगा होता है उसको लूज कर देते हैं, तो वो दूसरे बैग के अंदर फिर ड्रेन आउट कर दिया जाता है, दूसरे बैग में निकाल लिया जाता है। तो इस तरह ये प्रोसेस है पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसेस होता है। ये घर में भी किया जा सकता है, हॉस्पिटल में भी किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल में करते हैं तो क्योंकि किडनी फेल हो जाती है तो इसको रेगुलर करना पड़ता है, तो फिर उस मरीज़ को वो डॉक्टर गाइडलाइन दे देता है, फिर वो घर के अंदर ही डायलिसिस फ्लूइड मार्केट से खरीद के और उसकी बैग वगैरह मिल जाते हैं, तो घर के अंदर ये प्रोसेस किया जाता है। अगर ये डेली बेस के ऊपर करना पड़ता है, तो उससे सारा प्रोसीजर डॉक्टर की गाइडलाइन में, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।